अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 इसका सब टॉपिक डेंसिटी प्लस डेंसिटी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जी, डेंसिटी बेसिकली उर्दू में इसको कसाफत का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादातर इसलिए यूज़ होती है कि हम लोगों को हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो हैवियर भी होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो लाइटर होती हैं। वो क्या ऐसी चीज़ है या वो कौन सी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि ये चीज़ जो है वो हैवी है और ये चीज़ जो है वो लाइटर है या कम कसाफत वाली है, कम डेंसिटी वाली है। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको हम नाम देते हैं डेंसिटी का। तो इस तरह से जैसे हम लोग के एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम मोस्टली आयरन को समझ रहे होते हैं कि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और वुड अगर उसके कंपैरिजन हम वुड के साथ करें तो वुड हमें लाइटर लग रही होती है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों? हो सकता है कि जो उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो वुड की और आयरन की क्वांटिटी कम हो, तो वो चीज़ जो हमें बताती है कि क्या ये चीज़ हैवी है या लाइट है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे हम नाम देते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी, अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर हम उसके मास का हमें पता हो और उसके वॉल्यूम का पता हो तो हम अगर दोनों चीज़ों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आंसर हमें बताएगा कि क्या वो चीज़ हैवी है या वो चीज़ लाइटर है। इसके लिए जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला है इसका, वो है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस। जिस चीज़ का आपने मास फाइंड आउट करना है वो मास, और डेंसिटी फाइंड करनी है जिस सब्सटेंस की, वो मास, और उसका वॉल्यूम वो कितना है। जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगी? मास हो जाएगा, डेंसिटी होगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और जो वॉल्यूम है उसको हम लिखते हैं v से। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट्स की। इसके ऐसे यूनिट्स हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम इसके जो किसी भी क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो उसके बेसिक फार्मूले से डिराइव किए जा सकते हैं। डिराइव करके देखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। मास हम लोग मास जो होता है वो किलोग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं kg m पर क्यूब, मीटर पर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम इसको इस तरह से इसके जो यूनिट्स हैं वो डिराइव किए जा सकते हैं। इसके बाद है डेंसिटी इक्वेशन। जो डेंसिटी इक्वेशन बेसिकली तो ये डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। हम लोग इसी फॉर्मूले से तीन चीज़ें और निकाल सकते हैं, दो चीज़ें और निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मास और वॉल्यूम हो, और अगर हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम हो तो हम लोग मास कैसे फाइंड करेंगे? देखते हैं। मास के साथ वॉल्यूम हो रहा है डिवाइड। अगर एक साइड पे इक्वेशन की कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो दूसरी साइड पे जाकर उस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। इस तरह से अगर किसी चीज़ की हमारे पास डेंसिटी हो और वॉल्यूम गिवन हो तो हम उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हमारे पास हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो किसी चीज़ का तो इस तरह से इक्वेशन भी की जा सकती है कि डेंसिटी इस साइड पे, जैसे ये है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वॉल्यूम इधर, अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। ये तीन बेसिक फार्मूलाज है जिसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमें डेंसिटी वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें मास और डेंसिटी गिवन है तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ है, एयर की डेंसिटी होती है 1.3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, आइस की लिखी हुई है 920, वाटर 1000 एंड आयरन 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कुछ बेसिक्स हैं और आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू सो मच।